पुरुलिया के सुनसान इलाके में जहां बंजर खेत और घने जंगल एक दूसरे से मिलते हैं, एक रेलवे स्टेशन खड़ा है, बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन। ये वो जगह है जहां रात का सन्नाटा सिर्फ हवा की सरसराहट से नहीं, बल्कि अनकही कहानियों और अनदेखे सायों से गूंजता है। लोग कहते हैं ये स्टेशन भूतिया है, कोई ट्रेन यहां रात को नहीं रुकती और कोई यात्री यहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस साये की कहानी जो इस प्लेटफॉर्म पर भटकता है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। बेगुनकोदार स्टेशन उस वक्त एक व्यस्त जगह हुआ करता था। ट्रेनों की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और टिकट काउंटर पर लगी कतारें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक रात स्टेशन का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। रामू, एक नौजवान रेलवे कर्मचारी, रात की ड्यूटी पर था। रात के करीब 11 बजे जब आखिरी ट्रेन गुजर चुकी थी, उसने प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर कुछ देखा। एक औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ धीरे धीरे नाच रही थी। उसकी हल्की सी आकृति चांदनी में चमक रही थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। रामू ने सोचा शायद कोई यात्री ट्रेन छूटने से परेशान है। उसने टॉर्च जलाई और उसकी ओर बढ़ा। भाई जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो औरत पलटकर उसकी ओर देखने लगी। उसका चेहरा, या कहें चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा साया जिसमें 2 चमकती आंखें थीं। रामू के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो चीखते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन वो साया उसका पीछा करने लगा, हवा में फुसफुसाते हुए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह रामू का शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा मिला। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और आंखें खुली थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो कोई इंसान नहीं देख सकता। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन गांव वालों को यकीन था उस साये ने उसकी जान ले ली। वक्त बीता और स्टेशन धीरे धीरे सुनसान हो गया। रेलवे ने इसे बंद कर दिया क्योंकि कोई कर्मचारी वहां रात की ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने कई बार उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। कोई कहता वो ट्रैक्स पर चलती है, तो कोई कहता वो टिकट काउंटर की खिड़की के पास खड़ी रहती है। रात के सन्नाटे में कभी चीखने की आवाज, कभी पैरों की थप-थप, तो कभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात 2 नौजवान दोस्त विक्रम और संजय इस स्टेशन पर आए। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। ये सब बकवास है, चल आज रात यहीं रुककर देखते हैं। संजय थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्त की जिद के आगे हार गया। रात के 1 बजे दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। टॉर्च की रोशनी में वो पुराने टिकट काउंटर को देख रहे थे। अचानक हवा ठंडी हो गई। देख, कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन तभी टिकट काउंटर की खिड़की से एक चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। संजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। विक्रम, चल निकलते हैं, हंसकर उसे चिढ़ाया। तभी ट्रैक्स की ओर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, मुझे छोड़ दो। दोनों रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने टॉर्च ट्रैक्स की ओर घुमाई और वहां दूर अंधेरे में एक सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। संजय चीखा और भागने लगा। विक्रम भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो साया उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों जगाया? दोनों किसी तरह स्टेशन से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। जब वो गांव पहुंचे तो उनकी हालत देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने उस साये को छेड़ दिया, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आज भी बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वो साया अब भी वहां भटकता है, उस औरत की आत्मा जो शायद किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है। कोई कहता है वो एक यात्री थी जिसने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दी थी। कोई कहता है वो स्टेशन मास्टर की पत्नी थी जिसकी रहस्यमयी मौत हुई थी। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। अगर आप कभी पुरुलिया जाएं और रात के सन्नाटे में बेगुनकोदार स्टेशन के पास से गुजरे, तो शायद आपको वो फुसफुसाहट सुनाई दे, मुझे छोड़ दो।